सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार। आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, इसमें हमने बेटे टॉपिक लिया है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपने पहले बीपीटी थ्योरम की है बेटे। बीपीटी थ्योरम में आपने किया था ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल खींची गई रेखा ट्रायंगल की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटे, इसमें देखें, ये है बेटे थ्योरम आपकी। ये देखें बेटे, थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम। ये है बेटे, इसमें स्टेटमेंट है आपकी, इफ ए लाइन डिवाइड्स if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। पहले थ्योरम में था बेटे कि लाइन त्रिभुज की एक लाइन के पैरेलल है, दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। अब इसने दे दिया कि ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। वह लाइन है, वह ट्रायंगल की दो साइडों को समान अनुपात में विभाजित करती है। देन दी लाइन मस्ट बी, वो जो लाइन है वह उस ट्रायंगल की तीसरी भुजा के क्या होगी, पैरेलल, समानांतर होगी। इसने ये बोला है। ठीक है, देखें आप, इसमें आप कर सकते हैं बेटे, ये आपकी एक ट्रायंगल है बेटे, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। एक ये लाइन है बेटे, ये लाइन ले ली मैंने, सपोज डेट एल है, जो यहाँ डी पर और यहाँ ई पर इंटरसेक्ट करती है। ए डी, इस ट्रायंगल में ये ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये दिया है। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है, जो ये लाइन एल है, या ये आप कह सकते हैं डी ई पैरेलल होगी बी सी की, ये आपको दिखाना है। आप इसमें कीजिए बेटे, गिवन ट्रायंगल है बेटे, ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ए लाइन L which intersect
AB and AC at D and E respectively, such that AD divided by DB is equal to AE डिवाइड बाई EC। ये गिवन है बेटे आपको। प्रूव डैट लाइन L, या आप ये कह सकते हैं DE पैरेलल BC, आप ये कह सकते हैं बेटे DE पैरेलल BC आपको दिखाना है, या लाइन L पैरेलल लाइन L पैरेलल BC। अब देखें बेटे इसका प्रूफ। आप मान लीजिए बेटे DE जो लाइन है वह BC के पैरेलल नहीं है। इफ पॉसिबल let DE is not parallel to BC। ठीक है, हमने मान लिया। देन देयर मस्ट बी, अगर ये रेशो इक्वल है तो आप देखें देन there must be another line through D which is parallel to BC। कहने का मतलब D से, यहाँ से हमने इस पॉइंट से एक लाइन ये ले ली, ये यहाँ F है, ये DF लाइन BC के पैरेलल है। ठीक है, डेट इज आप लिख सकते हो, हमने ये माना DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC हमने ये मान लिया बेटे। ठीक है, अब आए बेटे आगे। इन ट्रायंगल, ये हमने माना है ट्रायंगल ABC, इसे ले बेटे DF पैरेलल BC है, तो देन बाई BPT थ्योरम ये क्या कहती है बेटे कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका अनुपात भुजाओं का, दोनों भुजाओं का ये अनुपात क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी ये हो गया AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AF डिवाइड बाई FC। इसको बेटे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको आप क्या ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलें बेटे, बट आपको क्या दे रखा है, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, ये आपको गिवन है, बट लिख दें आप। मैं यहाँ आकृति दोबारा बना रहा हूँ ये फिगर, कि बार बार पेज ना पलटना पड़े।
ये है। अब देखें बेटे आपको गिवन क्या है, बट आपको दिया है ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। इसको नंबर 2 मान लीजिए आप, ये आपको गिवन है बेटे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने निकाला था ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। ये देखें आप, ये आपने निकाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है। और सेकंड से निकाल लिया आपने ए डिवाइड बाई ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी बेटे, बराबर होंगी। यहाँ से आ गया ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये आ गया बेटे, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 बोथ साइड्स। ये देखें बेटे, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी प्लस 1, ए ई डिवाइड बाई ई सी प्लस 1, ये आया बेटे देखें एफ सी, ए एफ यहाँ से ई सी एलसीएम आया बेटे, ए ई ई सी, ये आ गया बेटे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहाँ देखें ए एफ प्लस एफ सी, पूरी लाइन क्या होगी, ए सी डिवाइड बाई एफ सी। ये दे बेटे ध्यान, ए ई प्लस ई सी, पूरी लाइन ये भी होगी ए सी डिवाइड बाई ई सी, ठीक है। अब देखें बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे बेटे, ये आया बेटे ए सी इंटू ई सी, ए सी इंटू एफ सी, ए सी से ए सी आप कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया बेटे ई सी इज इक्वल टू एफ सी, ये आ गया। ई सी किसके बराबर आ गया, एफ सी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ई सी और एफ सी आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, देखें आप is possible only when E and F are coincide, एक दूसरे को ई और एफ ढक लेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। सो डेट इज दिस मीन कि ये एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लिख सकते हैं डेट इज डी एफ इज coincident with the line L, बट आप लेके चले थे डी एफ पैरेलल बी सी। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों एक ही उस पे हैं तो ये हुआ डी ई पैरेलल
बी सी, और करके लिखना आप लिख सकते हैं एल है जो वो बी सी के क्या है, पैरेलल। यही आपको दिखाना था, ये आपका कन्वर्स है। कहने का मतलब ये हो गया, हमने पहले बीपीटी थ्योरम की, उसके अंदर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, दूसरी साइड, एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जाती है, वह ट्रायंगल की दोनों साइडों को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसमें दे दिया अगर उन ट्रायंगल की दो साइडों का रेशो इक्वल है, अनुपात बराबर है, तो वह तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये आपको बेटे ध्यान रखना है, ठीक है। इस वीडियो में आप आज इतना ही कीजिए, आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। थैंक यू।